हेलो। हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी और हमने बाकी सब जी इम्पोर्टेंट जो थी। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था कि व्हाट इज़ फाइनल गुड, व्हाट इज़ सर्विस, प्रोडक्ट, है ना। अभी हम कुछ वर्ड्स हैं जो बचे हैं, हमें मार्केट वैल्यू क्या होती है और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है वो एक बार ज़रा देख लेते हैं। वैसे तो समझने वाली कोई ख़ास चीज़ नहीं है ये, पर फिर भी एक चीज़ है तो समझ लेते हैं ना। ये डोमेस्टिक टेरिटरी माने यहाँ पे होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी यार। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या कहलाती है वो हम देख लेते हैं। टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। जो टेरिटोरियल वाटर होता है, इंडिया है, इंडिया का कुछ, इंडिया की बाउंड्री से इंडिया ख़त्म नहीं होता है, इंडिया की बाउंड्री के बाहर एक, मतलब कुछ नॉटिकल डिस्टेंस तक पानी की वाटर टेरिटरी है। उस टेरिटरी तक इंडिया इंडिया कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया के कुछ शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जो क्या होते हैं इंडिया की नॉटिकल माइल से बाहर भी ट्रैवल करते हैं। मतलब ऑयल के लिए हम इधर उधर जाते हैं ना, या फिर किसी मिलिट्री सर्विस के लिए हम इधर उधर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं, इंडिया की जो वाटर टेरिटरी है उसके बाहर जाते हैं। तो जो हमारे शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट इधर उधर मतलब पैसेंजर्स को लेके जाते ही हैं, है ना। वो भी इंडिया की टेरिटरी कहलाती है। जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट होगा, वो हवा में होगा या फिर यूरोप में होगा, जहाँ पे भी वो खड़ा होगा वो इंडिया की टेरिटरी कहलाएगा। थर्ड है कि जो एम्बेसीज होती हैं वो भी इंडिया की टेरिटरी कहलाती है। इंडिया की टेरिटरी एम्बेसीज, जैसे एग्जांपल ये है कि जैसे लंदन में भी कुछ दिनों पहले देखा था आपने कि खालिस्तानियों ने अटैक करा था इंडिया और लंदन में जो इंडिया की एम्बेसी है उस पर। तो वो जो एम्बेसी है ना वो भी इंडिया की टेरिटरी कहलाती है। इंडिया की एम्बेसी में अटैक करना मतलब इंडिया में अटैक करना, ठीक है। तो ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब। अगली चीज़ है व्हाट इज़। अब हमने, हाँ हमने देख लिया फाइनल गुड्स, फाइनल सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी भी देख लिया। अब समझना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या और क्या, मार्केट वैल्यू ही है क्या। मार्केट वैल्यू के अलावा मतलब कोई और भी, मार्केट कॉस्ट के अलावा कोई और भी कॉस्ट होती है क्या। तो जी हाँ, मार्केट कॉस्ट के, मार्केट वैल्यू और मार्केट कॉस्ट के अलावा भी कोई चीज़ होती है जिसे बोलते हैं बेसिक प्राइस और फैक्टर प्राइस। बेसिक प्राइस समझने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट समझना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट समझना बहुत मुश्किल, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ जाएंगे हम फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। एक सामान को बनाने में जो भी पैसा खर्च होता है उसे हम उस उससे हम उसकी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे एक सैमसंग मोबाइल कंपनी है, ये इंडिया में नोएडा में लगाई गई है ना। अब उसमें मोबाइल बनते हैं। अब उस मोबाइल बनाने में हमें क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, ज़मीन, जो भी कंपनी वाला होगा, सैमसंग कंपनी वाले हैं उन्हें ज़मीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेबर को सैलरी देते हैं मोबाइल बनाने के लिए, कैपिटल लोन लिया होगा उन्होंने मोबाइल बनाने के लिए कहीं ना कहीं से। और इंटरप्रेन्योर होता है भाई एक इंसान, जैसे जो मालिक होता है ना, मतलब जिसका दिमाग चलता है। जैसे धीरू भाई अंबानी इंटरप्रेन्योर थे, रतन टाटा इंटरप्रेन्योर हैं, ये विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर है ना, ये इंटरप्रेन्योर। रितेश अग्रवाल ओयो ओयो रूम का आपने सुना ही होगा, ये रितेश अग्रवाल ओयो रूम के इंटरप्रेन्योर है। मतलब जिसका आइडिया होता है ना ये, वो इंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। तो सैमसंग मोबाइल अगर हमें बनाना है तो उसमें, उसको बनाने में कुछ फैक्टर लगेंगे, कुछ चीज़ें लगेंगी जो उसको बनाने में हेल्प करेगी, जैसे रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर हम इनकी कॉस्ट मिला रहे हैं, मतलब अगर 50 रुपये का आपने रॉ मटेरियल ले लिया, 40 रुपये का आपने ज़मीन का किराया दे दिया, 200 रुपये की सैलरी दी लेबर को और 200 रुपये कैपिटल दे दिया, और एक इंटरप्रेन्योर ने 210 रुपये कमा लिए, प्रॉफिट हो गया। तो जो मोबाइल बनेगा वो 700 रुपये का एक मोबाइल बनेगा, ठीक है। तो 700 रुपये का कहलाएगी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड, ठीक है। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट है ना, जो सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर, हाँ सॉरी, अब जो सैमसंग मोबाइल को बनाने में जो हमें, मतलब ये लोग लग रहे हैं, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर हैं जिसके द्वारा क्या बनाया जा रहा है, मोबाइल बनाया जा रहा है। तो इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे हिट अगर फिल्म है, हिट फिल्मों का सलमान खान एक फैक्टर है, वैसे ही जो
किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है हमें, जैसे अगर मोबाइल बनाना है या फिर कोई कार बनानी है या फिर कोई भी चीज़ बनाना है, तो उसको बनाने में कुछ फैक्टर लगेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल एक बेसिक फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को बनाने में लगेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है ना, ये फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगी? फैक्टर कॉस्ट बराबर होगी इनकम के। फैक्टर कॉस्ट बराबर होगी इनकम के। किसकी इनकम के बराबर होगी? इन रॉ मटेरियल के इनकम के बराबर, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होगी ये फैक्टर कॉस्ट। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट जो बन रही है ना, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देने के बाद ही बन रही है ना। जैसे लेबर को देने के बाद, लैंड को देने के बाद, कैपिटल को देने के बाद, एंटरप्रेन्योर के बाद देने के बाद। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है वो किसके बराबर होगी? फैक्टर ऑफ कॉस्ट के बराबर। ये याद रखिएगा, ये फ्यूचर में काम आएगा आपके। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फैक्टर जो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की जो इनकम होगी वो किसके बराबर होगी? फैक्टर ऑफ कॉस्ट के बराबर होगी। अब आप लोग बोलोगे सर लैंड की क्या इनकम होगी? जो लैंड का जो मालिक होगा, जिसने भी आपको ज़मीन दी होगी, अगर आपने इंडिया में अगर ज़मीन ली है, सरकारी ज़मीन ली है, तो लैंड का मालिक कौन होगा? सरकार होगी, या फिर हरियाणा गवर्नमेंट, नोएडा गवर्नमेंट, जहाँ पे भी आपने सैमसंग की फैक्ट्री लगाई है। ठीक है। अब देखो भैया, अगर आप कहीं पर भी कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सरकार आपसे मैन्युफैक्चरिंग करने का क्या लेगी? टैक्स लेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कहीं पर भी, जैसे सैमसंग वाले मोबाइल में सैमसंग वाले मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना इंडिया में, तो सैमसंग वाले का, कैंसर वालों का भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार उनसे प्रोडक्शन करने का टैक्स लेगी। आप इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो भारत सरकार आपसे प्रोडक्शन करने का टैक्स लेगी। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो भारत सरकार के लिए ज़रूरी है, भारत के लिए ज़रूरी है, तो हो सकता है सरकार उसमें छूट भी दे दे आपको। अगर आप भारत में आके सोलर एनर्जी का जनरेशन कर रहे हो, या फिर भारत में आके अगर आप कुछ बैटरी बना रहे हो, तो सरकार आपको उसमें सब्सिडी भी देगी, छूट भी देगी। तो सरकार आपको उसके प्रोडक्शन में कभी कभी क्या देती है? सब्सिडी भी देती है। तो समझ में आ गया आपको ये बात? अगर आप कुछ भी भारत में बना रहे हो तो सरकार आपसे प्रोडक्शन करने का टैक्स भी लेगी, और अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने की सब्सिडी भी लेगी। तो जब आप फैक्टर कॉस्ट, जो मोबाइल बनाने की कीमत है, उसमें अगर आप प्रोडक्शन करने का टैक्स मिला दो जो सरकार आपसे लेगी, और माइनस कर दो प्रोडक्शन करने की छूट, अगर आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें सरकार छूट देगी आपको, तो वो माइनस कर दो। तो इसको प्रोडक्शन टैक्स को प्लस करने के बाद और माइनस कर देंगे प्रोडक्शन सब्सिडी को, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा बेसिक प्राइस। समझ में आएगा मेरी बात? फिर से बताता हूँ। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्रोडक्शन टैक्स प्लस करेंगे जो सरकार आपसे लेगी कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने में इंडिया में, और माइनस कर दे प्रोडक्शन सब्सिडी से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा बेसिक प्राइस। ठीक है। देखो, अगर 700 रुपये का मोबाइल है, 700 का मोबाइल में अगर सरकार ने टैक्स ले लिया 200 रुपये का, कि भैया आप हमारे यहाँ इंडिया में बना रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर मतलब जीएसटी, एसजीएसटी जो भी है वो टैक्स लेगी, सरकार लेगी 200 रुपये। उसके बाद फिर सरकार वो बोल रही कि यार आप हमारे यहाँ मोबाइल बना रहे हो, हमारे पास तो पहले चाइना से फ़ोन आ रहे थे, अब आप हमारे यहाँ बना रहे हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे, आप हमारे यहाँ खोलो। तो 50 रुपये की आपने सब्सिडी दे दी, तो फिर अल्टीमेटली उसको वो जो मोबाइल का दाम है वो कितना हो जाएगा? 850 रुपये। समझ में आ गया? एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। अगर वो फैक्टर कॉस्ट है, मोबाइल बनाया, कितने रुपए मोबाइल बनाया? 700 रुपये में, तो सरकार उससे क्या लेगी? अब प्रोडक्शन टैक्स, क्या आपने हमारे यहाँ मोबाइल बनाया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार ने उससे लिया 200 रुपये का टैक्स। ठीक है, सरकार ने उससे लिया 200 रुपये का टैक्स। अब सरकार बोलेगी कि यार मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अगर नोएडा में अगर आपने सैमसंग, मतलब जो यूपी है, यूपी में कोई फैक्ट्री नहीं है बड़ी, तो यूपी के सीएम ने बोला यार हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा लो, अगर आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओगे तो हमको कुछ छूट देंगे। तो यूपी के सीएम ने बोला कि हम 50 रुपये की छूट देंगे, आपको छूट देंगे प्रोडक्शन में। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो 50 रुपये की सब्सिडी मिल गई। तो 700 में 200 प्लस करेंगे जो टैक्स दिया 900 रुपये, और 900 में 50 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 850 हो जाएगा। 850 क्या हो जाएगा? बेस प्राइस हो गया। किसका बेस प्राइस हो गया? मोबाइल का। एक मोबाइल का बेस प्राइस कितना हो गया? 850 रुपीज़ हो गया। ठीक है। अगला, अब हमने देख लिया फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमने देख लिया बेसिक प्राइस क्या होता है।
अब हम देखेंगे मार्केट कॉस्ट क्या होता है। अब देखो, जब भी अब मोबाइल बन गया है, अब सैमसंग वालों को मोबाइल बेचना भी है, तो फिर से वो बोलेगी क्या मोबाइल बेच सकते हैं। तो जब वो मोबाइल बेचने जाएंगे जाएंगे तो सरकार उससे बोलेगी ठीक है आप बिल्कुल बेचो मोबाइल, आप अपना अपना घर समझ के बेचो मोबाइल, है ना, अपना देश समझ के मोबाइल बेचो हमारे यहाँ पे। पर हम मोबाइल, आप जब बेचोगे तो मोबाइल बेचने का हम आपसे टैक्स लेंगे, आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि टैक्स लेंगे। तो टैक्स कैसे लेंगे सरकार, सरकार क्या लेगी, बेसिक प्राइस है ना, बेसिक प्राइस है, प्रोडक्ट का टैक्स लेगी। जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उस प्रोडक्ट पे सरकार क्या लेगी, टैक्स लेगी। और सरकार कभी कभी जो भी सामान है ना, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट में कभी कभी सरकार प्रोडक्ट की सब्सिडी भी देती है। मतलब अगर आप मतलब सैमसंग मोबाइल बेच रहे हो, तो चाइना से तो इंपोर्ट करने से अच्छा आप इंडिया के ही, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो चीज़, तो उसको सब्सिडी दे रही है सरकार कि भाई आप हमारे यहाँ बेचो। तो इसलिए सरकार कभी कभी क्या देती है, छूट दे देती है प्रोडक्ट की सब्सिडी में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। इससे क्या हो जाती है कि कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 700 रुपये में अगर प्रोडक्ट का टैक्स जो भी सरकार ने ले लिया, अगर आप सामान बेच रहे हो उस पर, तो 200 रुपये क्या लग जाएगा, उसमें टैक्स लग जाएगा। और सरकार ने उसमें छूट दे दी, 50 रुपये की छूट दे दी। तो जब इसको हम बेसिक प्राइस में जब हम प्रोडक्ट का टैक्स जोड़ेंगे और माइनस करेंगे प्रोडक्ट की सब्सिडी को, तो हमारे पास जो दाम आएगा उसे बोल देंगे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं मार्केट कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। ठीक है, यही है जीडीपी की डेफिनेशन जो है ना, एक बार फिर से अपन खोल लेते हैं जीडीपी डेफिनेशन। हाँ, तो जीडीपी की डेफिनेशन में ये जो है ना, मार्केट कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल द मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली अ 1 ईयर। तो मार्केट कॉस्ट समझ में आ गई। मार्केट कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्रोडक्शन करने का टैक्स जोड़ेंगे, माइनस करेंगे प्रोडक्शन करने की सब्सिडी जो सरकार लेगी, तो फिर हमारे पास क्या आएगी, बेसिक प्राइस आएगी। और बेसिक प्राइस में जब हम प्रोडक्शन करने का टैक्स जोड़ेंगे, सॉरी प्रोडक्ट का टैक्स जोड़ेंगे, प्रोडक्ट को सेल करने का टैक्स जोड़ेंगे, वो हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे प्रोडक्ट को जो मिली है सब्सिडी, वो हम माइनस करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो फिर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू। हम्म तो अब अगला अपना क्या आता है, ये 2 स्लाइड और देख लो। ये थोड़ा बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं उसी बात को, पर अब थोड़ा सा बात थोड़ी अलग होगी। अब देखो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में हमने प्लस करा टैक्स, माइनस करी सब्सिडी, कौन, और फिर वो क्या बेस प्राइस बना। तो कौन सा टैक्स प्लस करा था, प्रोडक्शन टैक्स प्लस करा, प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करा, तो बेस प्राइस बना। बेस प्राइस में हम प्लस करेंगे टैक्स, कौन सा टैक्स प्लस करा, प्रोडक्ट टैक्स प्लस करा और माइनस करी प्रोडक्ट सब्सिडी, तो क्या आया हमारे पास, मार्केट प्राइस आया। ठीक है, अगला। अब देखो ऐसे उसको ऐसे लग सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, टैक्स प्लस करेंगे, कौन सा टैक्स प्लस कर दिया, प्रोडक्ट टैक्स प्लस कर दिया, और प्रोडक्ट प्रोडक्शन टैक्स प्लस कर दिया और प्रोडक्ट टैक्स प्लस कर दिया। ठीक है, और फिर हमने माइनस कर दिया सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर दी और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आया, मार्केट कॉस्ट आ गया। ठीक है, आई रिपीट, इसको हमने जो हमारी पहली वाली जो स्लाइड थी हमने देखा था कि फैक्टर कॉस्ट में हमने टैक्स प्लस करा, माइनस करा सब्सिडी प्रोडक्शन वाली, तो बेस प्राइस आया। तो बेस प्राइस में हमने प्लस करा टैक्स प्लस करा, माइनस करी सब्सिडी इज इक्वल टू क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। तो उसको हमने क्या करा, अलग अलग ना लिख के, अलग अलग 2 टैक्स ना लिख के, हमने क्या लिखा, फैक्टर कॉस्ट में हमने टैक्स लिखा, माइनस सब्सिडी करी, इसलिए हमने और डायरेक्ट लिख दिया हमने मार्केट कॉस्ट। देखो फैक्टर कॉस्ट में हमने लिख दिया, सीधे लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करी सब्सिडी, और इधर लिख दिया मार्केट कॉस्ट। ये टैक्स कौन कौन सा टैक्स है, ये टैक्स है प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स। और जो हमने सब्सिडी लिखी डायरेक्ट, ये कौन कौन सी सब्सिडी है, प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी। इसको तो बार बार लिखने से अच्छा एक बार ही लिख दो, है ना। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन याद रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बार बार ये बोला नहीं जाएगा कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी। अगली बार से जब आपको बताया जाएगा ना कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में रिलेशन क्या है, तो सीधे बोला जाएगा आपको, फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे तो और माइनस करेंगे सब्सिडी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट कॉस्ट आ जाएगी। आपको बार बार ये बोला नहीं जाएगा कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स या फिर प्रोडक्शन सब्सिडी या फिर प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस करेंगे, है ना। हम डायरेक्ट यही बात करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्स प्लस करेंगे और माइनस करेंगे सब्सिडी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट
कॉस्ट। ठीक है, ये एक चीज़ बतानी थी मुझे आपको, ये और बेसिक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला, ये एग्जांपल है सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी में जो प्राइस था, यूनिट प्राइस मतलब एक मोबाइल का प्राइस इतना है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है, कुछ टैक्स लगे हैं और उसका अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया है, और उसका टोटल अमाउंट ये है। एक एग्जांपल है ये। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर की जो फैक्टर कॉस्ट थी वो 700 रुपये है, मान लेते हैं। और हमें उसमें आपको पता ही है गैस सिलेंडर में टैक्स लगता है, आए दिन इलेक्शन में लड़ाई होती है, तो 200 रुपये का टैक्स लग गया। अब आपको भी मालूम है कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है सरकार ने, मतलब आप किसी भी स्टेशन चले जाओ, पुलिस पेट्रोल स्टेशन चले जाओ, पेट्रोल भरवाने जाओगे ना, तो वहाँ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल वो इसमें गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे रहे हैं, है ना। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, गैस सिलेंडर में सरकार टैक्स लेती है, और गैस सिलेंडर में सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। उसके बाद जब हम गैस सिलेंडर के कॉस्ट में, गैस सिलेंडर के जब कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी, तो हमारे पास क्या आएगा, मार्केट कॉस्ट। ठीक है, ये है गाड़ी। ये गाड़ी जो हमारा एक चैनल, वो एक शो आता है सोनी में, उसमें शार्क टैंक आता है। शार्क टैंक में इस गाड़ी लॉन्च करी गई थी। जब उनसे पूछा गया इसका प्राइस क्या है, तो उन्होंने बोला 1,06,000 रुपये प्राइस है इसका। और ये बिकती कितने रुपए की है, इसमें सरकार 45,000 रुपये सब्सिडी दे रही है, 45 से 60,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। तो इसका दाम क्या हो जाएगा, कुछ 50,000 55,000 दाम हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार, इसका मार्केट प्राइस 1,00,000 रुपये है और सरकार इसमें सब्सिडी कितनी दे रही है, 45,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। ठीक है, अब अगली चीज़, अपन ने जीडीपी देखा था। जीडीपी क्या होता है, एक साल में जितने भी, एक साल में आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू लो, उन सबको प्लस कर दो तो क्या जाता है, जीडीपी आ जाता है। वैसे ही एक साल में आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उनकी फैक्टर कॉस्ट को अगर जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझ में आ गया, ग्रॉस, इसे कहते हैं जीवीए। ये याद रखिएगा, ये बेसिक है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, डरने वाली बात नहीं है। तो इसको हम एक और बार यही लाइन फिर से दोहराते हैं। फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी को, तो हमारे पास क्या आएगा, मार्केट कॉस्ट आएगा। तो क्या हम इससे ऐसे लिख सकते हैं, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए फैक्टर कॉस्ट में ये होता है, आपको पता है, दिख रहा है देखो। उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे और माइनस करेंगे सब्सिडी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी। समझ में आ गया, ये लाइन पढ़ समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, जीवीए में हम टैक्स करेंगे प्लस और माइनस करेंगे सब्सिडी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी। ठीक है, ये रिलेशन है जीडीपी और जीवीए में। और आपको मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में रिलेशन तो मालूम चली गया था पहले से ही। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है, जीवीए क्या होता है, जीडीपी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। वैसे जीवीए क्या होता है, जीवीए इज अ फैक्टर कॉस्ट of final goods and services produced within the domestic territory of country during a specific time period, usually a 1 year, is a GVA. व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? और मार्केट कॉस्ट देख लिया, मार्केट कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन देख लिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ग्रॉस वैल्यू एडिड देख लिया, ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है, एक एरिया में, उस एरिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी फैक्टर वैल्यू है, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवी आ जाएगा। और जीडीपी क्या होता है, एक ईयर है, एक ईयर में जितने भी, मतलब एक ईयर है उस, और फिर एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उसकी मार्केट वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। फिर जीवीए और जीडीपी में हमने रिलेशन देखा था। जीवीए और जीडीपी में रिलेशन क्या है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट होता है जीवीए, है ना, प्लस उसमें क्या करेंगे, हम टैक्स प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सब्सिडी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी। जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या में होता है, मार्केट कॉस्ट में होता है। चलो फिर अगर हम देखेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आया था पिछले साल।
मतलब पिछला 2021 में था शायद। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा जीवीए तरीका, तीसरा इनकम तरीका। देखो मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लो आप, एक देश है, उस देश में एक ही कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सैमसंग कंपनी। एक देश है, एक देश में सिर्फ एक कंपनी है, उसका नाम है सैमसंग कंपनी। अगर हमें इस सैमसंग कंपनी कितने गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, अगर हमें मालूम चल जाए, अगर ये सैमसंग कंपनी कितने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है, अगर हमें मालूम चल जाए, तो हम पता कर सकते हैं कि इस कंपनी का जीडीपी कितना है। और इस कंपनी का जीडीपी जितना होगा उतना देश का जीडीपी होगा। नॉर्मल सी बात है, एक कंपनी में एक देश में एक ही कंपनी है ना, और वही प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमें मालूम चल जाएगा इस कंपनी का जीडीपी क्या है। तो हम इस कंपनी का जीडीपी 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर हमें मालूम चल जाए कि कितने चीज़ों का, मतलब कितने लोग इस कंपनी सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, कितने लोग अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं इस कंपनी के सामान में, इस कंपनी के सामान से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें मालूम चल जाएगा कितना गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग बेच रहे हैं, ये जो सैमसंग कंपनी है, अगर हमें मालूम चल जाए कितने गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग बेच रहे हैं, अगर हमें मालूम चल जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कि मतलब किसका जीडीपी कितना है। और ये बात हमें पता करने के लिए, कितना गुड्स एंड सर्विस ये लोग बेच रहे हैं, अगर हमें ये बात पता करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कितना गुड्स एंड सर्विस ये लोग बना रहे हैं। अगर हमें ये मालूम चल जाए कितना गुड्स एंड सर्विस ये लोग बना रहे हैं, तो हमें मालूम चल जाए कितना गुड्स एंड सर्विस ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है एक्सपेंडिचर, लोग कितना खर्च कर रहे हैं इस कंपनी की गुड्स एंड सर्विस खरीदने में, अगर ये मालूम चल जाएगा, जीडीपी मालूम चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कितने गुड्स एंड सर्विस लोग बेच रहे हैं, मतलब कितना गुड्स एंड सर्विस लोग बना रहे हैं, अगर हमें ये मालूम चल जाएगा तो हम जीडीपी पता कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इनकम तरीका। इनकम तरीका मतलब ये है कि कितना पैसा ये लोग अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को दे रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कितना पैसा ये लोग दे रहे हैं उन लोग को, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी का जीवीए क्या है ना। अपन ने याद करो ये वाली स्लाइड देखी थी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है। अगर हमें ये मालूम चल जाएगा तो अगर हमें ये मालूम चल जाएगा अगर हमें ये मालूम चल जाएगा कि 1 मिनट स्लाइड, हाँ, अगर हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है। तो अगर हमें जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट मालूम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, टैक्स प्लस करेंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, जीडीपी मालूम चल जाएगा। तो किसी भी कंपनी का अगर हमें जीडीपी निकालना है या फिर किसी भी देश के अगर हमें जीडीपी निकालना है तो उसके 3 तरीके हैं, एक्सपेंडिचर, और फिर दूसरा जीवीए, तीसरा है इनकम। पहला तरीका एक्सपेंडिचर, मतलब कितने लोग यहाँ सामान खरीद रहे हैं, दूसरा कितना सामान ये लोग बना रहे हैं, है ना। अगर हमें मालूम चल जाएगा कितना गुड्स और सर्विस ये लोग बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या प्लस करेंगे, टैक्स प्लस करेंगे, माइनस सब्सिडी करेंगे और जीडीपी आ जाएगा हमारे पास। और तीसरा तरीका है कि कितने इस कंपनी का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या है। अगर हमें ये मालूम चल जाएगा इस कंपनी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या है, तो वो इनकम किसके बराबर होगी, जीवीए फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगी। तो फिर उसमें हम टैक्स प्लस करेंगे, माइनस सब्सिडी करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, जीडीपी निकालेंगे। तो 3 तरीका है किसी भी कंपनी का जीडीपी निकालने का, ठीक है। एक एक करके सब देखते हैं। पहला तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड मतलब measuring the aggregate value of spending that the firms receive for the final goods and services which they produce. The method will be called expenditure method. इंग्लिश पढ़ने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कितने लोग इस कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस का सामान खरीद रहे हैं। अगर यह मालूम चल जाएगा तो हम जीडीपी निकाल लेंगे। अब कितने लोग सामान खरीद सकते हैं इस कंपनी से, कितने लोग खर्चा कर सकते हैं इस कंपनी में, तो हम देख लेते हैं। अब एक कंज्यूमर भी खरीद सकता है इस कंपनी से सामान, ठीक है। एक इन्वेस्टर सामान खरीद सकता है ना, इन्वेस्टर एक्सपेंडिचर कर सकता है सामान खरीदने में। एक गवर्नमेंट सामान खरीद सकती है, मोबाइल खरीद रहे हैं ना अपन इस कंपनी से, तो एक कंज्यूमर खरीद सकता है अपना यूज़ करने के लिए, इन्वेस्टर खरीद सकता है, अगर उसे कॉल सेंटर खोलना है तो मोबाइल खरीद ले सैमसंग के, गवर्नमेंट खरीद सकती है ना।
और कुछ लोग एक्सपोर्टर खरीद सकते हैं, कुछ लोग एक्सपोर्ट करने के लिए सामान खरीद लें, है ना। और कुछ सामान, कुछ सैमसंग के मोबाइल या फिर कुछ सामान को लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे यहाँ पे। जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जीडीपी कम हो जाएगा, मतलब वो सामान बाहर से आ रहा है, अगर वो सामान हमारे यहाँ से ही खरीदते हैं तो बढ़ जाता, मगर वो बाहर से खरीद रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर मेथड निकालने का ये है कि जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको प्लस कर लो। कंज्यूमर इन्वेस्ट कर रहा है, कंज्यूमर प्लस कर लो, तो इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट, और उसमें हम माइनस कर देंगे क्या, सारा सभी चीज़ हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो, कुछ लोग हमारे यहाँ पे इंपोर्ट भी करेंगे, तो इंपोर्ट का हम माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, इनकम मेथड। ठीक है। इनकम मेथड मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना पैसे दे रहे हैं। तो जीवीए और फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो वेज को, इंटरेस्ट को, मतलब लैंड को हम क्या देंगे, लैंड को हम क्या देंगे, हाँ, अगर हमने किसी से लैंड लिया है तो हम क्या देंगे, उसे रेंट देंगे। और अगर किसी से हमने लेबर लिया है तो हम उसे क्या देंगे, सैलरी देंगे। और अगर हमने किसी से कैपिटल लिया है, मतलब लोन लिया है, तो हम उसे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम ये जो इनकम है, जितने भी इनकम है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो भी हम देंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी हम इनकम देंगे, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवेट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। जीवेट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। जीवेट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे टैक्स, माइनस करेंगे सब्सिडी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। थर्ड तरीका है जीवे निकालने का। थर्ड तरीका है, एक बार अगर हम जीवे निकाल लेंगे, मतलब कितना सामान ये लोग बना रहे हैं, अगर हमें मालूम चल जाएगा तो हमें ये मालूम चल जाएगा कितना सामान ये लोग बेच रहे हैं, है ना। तो जीवे कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे फिर हम टैक्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सब्सिडी, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का, जीवीए कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला मेथड, दूसरा तरीका है सिंपल दिमाग चलाओ मेथड। पहला मेथड है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला ये है। और दूसरा तरीका है सिंपल दिमाग चलाओ मेथड, मतलब वैल्यू एडिशन मेथड। पहले एक एक करके मेथड एक एक करके पहले एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इस जीवीए निकालने का, कैसे निकालते हैं हम जीवीए। सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी ने क्या करा है, मतलब सैमसंग कंपनी ने मोबाइल कैसे बनाया वो हम देख लेते हैं। ज़मीन में जो एल्यूमिनियम था, जो इसको बनाने में लगता है, एल्यूमिनियम मोबाइल बनाने में जो एल्यूमिनियम लगता है, वो 0 रुपये का था। मतलब ज़मीन के अंदर तो उसकी वैल्यू 0 रुपये ही होगी ना। फिर माइनिंग कंपनी ने क्या करा, उस एल्यूमिनियम को ज़मीन से निकाला, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, ज़मीन से निकाला। अब वो एल्यूमिनियम अपने हाथ में, अब एल्यूमिनियम की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई मान लो। ठीक है। अब जो फ्रेम वाला होगा, मतलब जो ये फ्रेम है, ये मोबाइल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ सिम फंसती है और कहीं पर वो, मतलब जो भी तार लगते हैं उसमें और जो भी सेमीकंडक्टर्स लगते हैं उसमें, तो ऐसा फ्रेम जो एल्यूमिनियम, जो एक फ्रेम बनाने वाली कंपनी होगी, वो क्या करेगी, एल्यूमिनियम ले खरीदेगी और उसमें क्या करेगी, कुछ फ्रेम बना देगी कि यहाँ बैटरी लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, वहाँ पे ये लगेगा, ऐसा कुछ करके ऐसा फ्रेम बना देगी। तो वो फ्रेम को बनाएगी, तो अब वो एल्यूमिनियम की कीमत कितनी होगी, 150 रुपये की। अब ये फ्रेम वो किसको दे देंगे, सैमसंग कंपनी को दे देंगे। तो सैमसंग कंपनी क्या करेगी, उसमें बैटरी, रैम, रोम और मेमोरी और कैमरा ये सब लगा के उसको कितने रुपए का बना देगी, 200 रुपये का बना देगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो पहला फॉर्मूला जीवीए निकालने का पहला फॉर्मूला है, मतलब जीवीए निकालने का पहला तरीका है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड ये है, जीवीए इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ टोटल सेल। द वैल्यू ऑफ टोटल सेल मतलब पूरा सामान बनने में क्या क्या बिका है। एक तो माइनिंग करने पे जो एल्यूमिनियम निकला है वो 100 रुपये का बिका था, है ना, एल्यूमिनियम वाले ने 100 रुपये में बेचा फ्रेम वाले को। तो फिर फ्रेम वाले ने क्या करा, उस एल्यूमिनियम को तराशा और 150 रुपये में किसको बेचा, सैमसंग वाले को बेचा। तो इसमें क्या 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 बेच रहा है, एल्यूमिनियम बिका, फिर यहाँ पे फ्रेम बिका, और फिर यहाँ पे क्या बिक रहा है, मोबाइल बिक रहा है, सैमसंग मोबाइल बिकेगा। तो द वैल्यू ऑफ टोटल सेल मतलब 200 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 150 रुपये, तो क्या हो जाएगा 50, और ये 2 1 3 450 रुपये। तो टोटल सेल कितनी हो रही है, 450 की सेल हो रही है। अब इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये 3 है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें माइनस करना क्या है, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या क्या है,
150 रुपये का फेम और 100 रुपये क्या हो गया, माइन हो गया। तो 250 रुपये क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवीए आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं फिर समझा दूंगा। और एक बार फिर से वीडियो देखना, स्लो मतलब अगर तेज़ हो रहा है तो, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो फिर से लिख देना कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ सर, धीरे धीरे बोले थोड़ा सा, फिर बता दूंगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका वैल्यू एडिशन का तरीका। वैल्यू एडिशन तरीका ये है कि इस सैमसंग बनाने में कौन कौन सी कंपनी क्या क्या वैल्यू ऐड कर रही है। जैसे देखो, अभी एल्यूमिनियम ज़मीन के अंदर था, ज़मीन के अंदर निकाला किसने, माइनिंग कंपनी ने। तो जो एल्यूमिनियम की कीमत कितने 0 रुपये से कितने रुपये बढ़ गई, 100 रुपये बढ़ गई। तो वैल्यू एडिशन कितने रुपये का हो गया, 100 रुपये का हो गया। अब एल्यूमिनियम सिंपल एल्यूमिनियम था। अब फ्रेम कंपनी ने क्या करा, 100 रुपये का एल्यूमिनियम खरीदा, उसमें थोड़ा छेद वेद लगाए और मतलब कहाँ कैमरा फंसाना है उसका स्ट्रक्चर बना दिया, और कहाँ बैटरी बनानी है, एक फ्रेम बना दिया मतलब कुल मिला के। और 100 रुपये का एल्यूमिनियम कितने रुपये में कन्वर्ट कर दिया, 150 रुपये का फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो कितने रुपये का वैल्यूडेशन हुआ, 50 रुपये का वैल्यूडेशन हुआ। अब इस फ्रेम वाले ने अपना फ्रेम किसको दे दिया, सैमसंग वाले को। अब सैमसंग वालों ने इसमें कैमरा वैमरा लगाया, बैटरी लगाई, रैम रोम लगाया, और कितने रुपए का मोबाइल बना के बेच दिया, 50 रुपये का मोबाइल बेच दिया, मतलब 200 रुपये का मोबाइल बेच दिया। तो कितने रुपए का वैल्यूडेशन हो गया, 50 रुपये का वैल्यूडेशन हो गया। तो अल्टीमेटली कितना टोटल वैल्यूडेशन कितने रुपए का हुआ, 200 रुपये का। तो ये क्या हो गया, जीवी हो गया। तो जीवी निकालने के दो तरीके हैं। पहला है ग्रॉस वैल्यू एड मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल सेल, मतलब जितनी भी टोटल सेल हो रही है उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जीवी आ जाएगा। और दूसरा तरीका है वैल्यूडेशन मेथड। वैल्यूडेशन मतलब प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना सामान में वैल्यू एडिशन हो रहा है। पहले 0 था सामान की वैल्यू, अब फिर वो 100 हो गई, माइनिंग करा तो फिर माइनिंग करने के बाद उसमें फ्रेम लगाया, फ्रेम बनाया तो 150 रुपये में 50 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया। 150 में फिर जब मोबाइल बनाया अल्टीमेटली, तो फिर 50 रुपये का और वैल्यू एडिशन हो गया, तो फिर कितने रुपये का हो गया, वो 200 रुपये का मोबाइल हो गया। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। जैसे ही फिर हमने जीवे कैलकुलेट करा तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी, प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे सब्सिडी, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी और मार्केट कॉस्ट आ जाएगा। ये है 3 तरीके जीडीपी कैलकुलेट करने के।